नौकरी के बदले जमीन करप्शन के मामले में तेजस्वी यादव से आज सुबह 11:30 बजे से ईडी पूछताछ कर रही है। इससे पहले कल यानी पीर को लालू यादव से ईडी ने करीब 9 घंटे तक पूछताछ की थी और इसको लेकर आरजेडी के लीडरान और कारकुनान मरकजी हुकूमत पर सीधा इल्जाम लगा रही हैं। कई लीडरान ने ये कहा है कि बेवजह लालू परिवार को परेशान किया जा रहा है। भाई को मुसीबत में देख ईडी दफ्तर के बाहर तेज प्रताप समेत आरजेडी के कई एमएलए और एमपी मौजूद हैं। वहीं दूसरी जानिब झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन करीब 40 घंटे बाद रांची पहुंच गए हैं। ईडी हेमंत सोरेन की तलाश कर रही है। ईडी उनसे जमीन धोखाधड़ी मामले में जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में पूछताछ करना चाहती है। चर्चा है कि जांच एजेंसी हेमंत को गिरफ्तार कर सकती है। ऐसे में जेएमएम की लीडरशिप वाली सरकार ने अपने सभी एमएलए के साथ मीटिंग की और आगे की हिकमत अमली पर चर्चा की। वहीं बीजेपी ने इस मामले में झारखंड मुक्ति मोर्चा की लीडरशिप वाली सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। यहां तक कि हेमंत सोरेन के गुमशुदा के पोस्टर भी शेयर किए गए और इनाम तक का ऐलान कर दिया गया था। दिलचस्प बात यह है कि ईडी के निशाने पर ज्यादातर अपोजिशन के ही लीडरान हैं, जिनमें हेमंत सोरेन और तेजस्वी यादव के अलावा लालू यादव, राबड़ी देवी, के कविता, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, अभिषेक बनर्जी, पार्था चटर्जी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, डीके शिव कुमार, संजय राउत, नवाब मलिक और अनिल देशमुख के नाम भी शामिल हैं। आज की बड़ी बहस में आज बात इसी पर करेंगे, लेकिन सबसे पहले देखिए कि किसने क्या कुछ कहा। वो लोग जो कभी पिछड़ों की राजनीति करते थे, जो समाजवाद की बात करते थे, जब लालू जी आए तो उन्होंने चारा घोटाला किया, इन्होंने जानवरों को भी नहीं छोड़ा। जब केंद्र में मंत्री बने तब जाके ज़मीन के बदले जॉब देने की ऑफ़र की। आज उसके चलते उनका जांच चल रही है और जब जांच चलती है तब आप बाहर प्रदर्शन करवाते हैं। अरे आपको तो छिपाने के लिए अगर कुछ नहीं है तो आइए ना, जांच का सामना कीजिए। एक मुख्यमंत्री हैं, उनकी प्रोटोकॉल होते हैं और कहते हैं कि आप ईडी हेमंत सोरेन जी को खोज रही है। चक्कर क्या है ना, ये सबको ढूंढेंगे। इनकी आप देखिए ना रफ्तार क्या चल रही है। हमें तो लगा था कि राम मंदिर के बाद इनका मन ठंडा हो जाएगा, लेकिन वहाँ प्राण प्रतिष्ठा की अपने अंदर के राम को पहले वो नाथूराम वाला राम बना लिया, बापू वाला हे राम नहीं। अब यहाँ आप कल आपने देखा है लालू जी के साथ, आज तेजस्वी जी के साथ होगा। उधर महाराष्ट्र में चल रहा है, तमिलनाडु में चल रहा है। तो अब ये विपक्ष को तो ये मान लेना चाहिए कि उनको चुनाव भी लड़ना है और इन एजेंसी से भी संघर्ष करना है, लेकिन नतीजे अगर उलट आए ना तो जो लोग आज ईडी, आईटी, सीबीआई से ये करवा रहे हैं सबके सब जद में आएंगे। हमें तब भी कष्ट होगा, लेकिन हम कहेंगे सर शुरुआत तो आप लोगों ने की थी। माननीय गवर्नर साहब से मेरा रिक्वेस्ट होगा कि उनको आर्टिकल 355 में जो है संविधान की जो धारा 355 है उसमें रिपोर्ट भेजनी चाहिए और ये सही समय है, क्योंकि उनके भाई भी मुझसे बात कर चुके हैं, कल उनकी भाभी भी मेरे से बात कर रही हैं। वो सभी दुखी हैं कि ये पार्टी जो है शिबू सोरेन जी ने बनाई है, ये पार्टी दुर्गा सोरेन जी ने बनाई है। अपनी वाइफ को जो वो चार्ज देना चाहते हैं उससे कोई भी सहमत नहीं है और भगौड़े की तरह वो वाइफ को जो है चार्ज दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है कि राष्ट्रपति शासन का ये सबसे अच्छा मौका है। किसी को अपमानित करो, प्रताड़ित करो, बेइज्जत कर दो, अपदस्थ कर दो, तो राजनीति में कुछ तो शुचिता होनी चाहिए, कुछ तो राजनीति का एक लोकतांत्रिक मूल्यों में हो। ठीक है कि लोकतंत्र में वैचारिक मतांतर होते हैं, होने भी चाहिए, वो स्वस्थ लोकतंत्र की पहचान है। लेकिन व्यक्तिगत द्वेष, राग और अपमान करना, बेइज्जत कर देना, किसी पर उलूल जुलूल बोल देना, कोई ऐसा बैगेज लेकर बुलाया है, कोई नहीं है, गायब हो गया। अरे भाई, जब समय आएगा तब सारी चीजों का जवाब देंगे। ये नीतीश कुमार को तोड़ो, शिवसेना को तोड़ो, एनसीपी को तोड़ो, हेमंत सोरेन के ऊपर रेड करो, केजरीवाल जी के ऊपर रेड करो। हाँ, ये नौटंकी क्यों चल रही है? आप डर गए हो 400 पार के, आपको 200 नहीं, आप 200 पार नहीं करने जा रहे हो। 400 पार की बात छोड़ दो, आपको 200 पार करने की आपकी औकात नहीं है, इसलिए आप ये सब करके आपका जुगाड़ जो है बहुमत का आप करना चाहते हो, लेकिन नहीं होगा। आप हारने जा रहे हो, आपको राम भी नहीं बचा रहा है।